सभी बीएड के छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापिका, आप सबों को मेरा प्रणाम। आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसे महान व्यक्तित्व, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे संत के कुछ जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को चर्चा करने जा रहा हूँ, जिनके बारे में देश ही नहीं बल्कि पूरा विदेश जानता है। स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को बंगाल प्रांत में जन्म होता है। 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बचपन से ही काफी चिंतनशील, तार्किक और ऐसे किसी भी चीजों को जब तक स्वयं अपनी आंखों से देख नहीं लेते, जान नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तब तक वो विश्वास नहीं करते थे। ऐसे स्वामी विवेकानंद। ईश्वर के प्रति उनकी अटूट आस्था थी, लेकिन ऐसे व्यक्ति का तलाश कर रहे थे जो उन्हें ईश्वर के विषय में बतला सके। कोई भी व्यक्ति मिलता उनसे एक ही प्रश्न करते कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? जो भी व्यक्ति वो प्रश्न को सुनता इधर उधर भाग जाया करता। कहीं से पता चला कि अगर तुम्हें ईश्वर के विषय में जानना है तो एक व्यक्ति है जो तुम्हें बतला सकता है, जिसका नाम ठाकुर रामकृष्ण परमहंस है। वो दक्षिणेश्वरी काली मंदिर का पुजारी है। तुम उसके पास चले जाओ। उसके पास जाते हैं क्योंकि जिज्ञासु प्रवृत्ति के बालक थे। जब उसके पास जाते हैं तो जाने के बाद रामकृष्ण परमहंस के वेशभूषा को जब देखते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कोई पागल व्यक्ति है, ये क्या मुझे ईश्वर के विषय में बताएगा? क्योंकि रामकृष्ण परमहंस के बाल दाढ़ी बड़े हुए थे, वस्त्र उनके बहुत गंदे थे, लेकिन किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंदाजा उसके वस्त्र या वेशभूषा को देख के कभी नहीं लगाया जा सकता। विवेकानंद पूछ पढ़ते हैं, नरेंद्र बचपन का नाम था, कि क्या आपने ईश्वर को देखा? रामकृष्ण परमहंस इतने ही सहजता के साथ उत्तर देते हैं, कहते हैं कि नरेंद्र, जिस प्रकार से मैं तुम्हें देख रहा हूँ उसी प्रकार से मैं ईश्वर को देखा हूँ और देखा जा सकता है, लेकिन ईश्वर को देखना कोई चाहता कहाँ है? लोग धन दौलत, मान सम्मान, बीवी बच्चे, ये सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए ललायित रहते हैं, रोते हैं, विलपते हैं, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाई। इसके लिए कहाँ कोई रोता? जिस प्रकार से लोग धन दौलत, मान सम्मान, बीवी बच्चे, ये सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए रोता विलपता है, अगर उसी प्रकार से कोई ईश्वर के लिए रोएगा तो उसे निश्चित रूप से ईश्वर मिल जाएगा। नरेंद्र को पहला कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिनके प्रश्न के उत्तरों को सुनने के बाद लगा कि कोई पहला ऐसा व्यक्ति है जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि मैं ईश्वर को देखा हूँ, ईश्वर से बातें किया हूँ और ईश्वर से बातें किया भी जा सकता। उसके बाद नरेंद्र का रामकृष्ण परमहंस से मिलना जुलना अक्सर होता था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि नरेंद्र के पिता की मृत्यु हो गई। पिता किसी भी घर के पिलर होते हैं। जब पिता की मृत्यु हुई तो घर की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई। ऐसी स्थिति में नरेंद्र बहुत परेशान रहते थे, बहुत चिंतित रहते थे कि मेरे घर की स्थिति कैसे ठीक हो। आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गए थे। उनके घर में माँ थी, बहन थी, लेकिन वो इधर उधर नौकरी की तलाश में भटक रहे थे। उनके साथ एक लड़की पढ़ती थी। वो एक खत के माध्यम से नरेंद्र तक अपना एक प्रस्ताव भेजती है कि नरेंद्र, तुम इतने अच्छे हो, इतने इंटेलिजेंट हो और आज तुम जिस परिस्थिति में हो, मुझे देख के बहुत दया आ रहा है, मुझे देख के बहुत पीड़ा हो रहा है कि तुम एक इंटेलिजेंट विद्यार्थी हो और आज इस स्थिति में तुम हो। वो लिखती है कि मैं अपने पिता की इकलौती पुत्री हूँ, मेरे पिताजी राजा हैं, मेरे पास पैसा का कोई कमी नहीं है, तुम उनसे शादी कर लो और हम सभी लोग मिलके एक साथ खुशहाली पूर्वक अपने जीवन को जिएंगे। तुम अपनी माँ और बहन को भी साथ यहीं ले आना। नरेंद्र उस लेटर को पढ़ने के बाद इधर से रिप्लाई में लिखते हैं, सबसे पहला शब्द लिखते हैं, बहन, मेरा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ। मैं इस धरती पे एक विशेष कार्य को करने के लिए आया हूँ। मैं भारत की ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता हूँ। मैं भारत के लोगों को नर से नारायण बनाने के लिए आया हूँ। और भागे भागे रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं, कहते हैं, गुरुदेव, आप बहुत माँ काली का जिक्र करते हैं। आप कहते हैं कि माँ काली से मैं जब भी जिस भी समय में कुछ भी मांगता हूँ तो माँ काली मुझे तुरंत दे देती है। आप क्यों नहीं माँ काली से जाके कहते हैं मेरे घर की आर्थिक स्थिति को दूर कर दे, क्योंकि मैं बहुत परेशान रहता हूँ। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नरेंद्र, तुम जब स्वयं चल के आ ही गए हो तो तुम स्वयं माँ से जाके क्यों नहीं मांग लेते हो? मैं क्यों जाके मांगूंगा? धक्का देते हैं, बोलते हैं, जाओ, जो भी चीज तुम्हें मांगना होगा तुम माँ से खुल के जाके मांग के चले आना। जैसे ही माँ काली की मूर्ति के पास जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके जुबान से जो चीज मांगना था उनके विचार शून्य हो जाते हैं। वो वहां जाके माँ काली की मूर्ति के पास कहते हैं, हे माँ, मुझे शक्ति दे, भक्ति दे, विवेक दे, वैराग्य दे, और बाहर चले आते हैं। रामकृष्ण परमहंस पूछते हैं कि नरेंद्र, जिस उद्देश्य के लिए तू माँ के पास गया था क्या वो पूरा करके आया? नरेंद्र कहें कि गुरुदेव, मैं जब माँ की मूर्ति के पास गया तो मैं भूल ही गया, मैं विचार शून्य हो गया कि मुझे क्या मांगना है। फिर धक्का देते हैं, बोलते हैं, जा, इस बार कोई कसर मत छोड़ना, जो भी चीज तुम्हें मांगना होगा तुम मांग के चले आ। फिर भेजते हैं अंदर, दोबारा जाते हैं, वही स्थिति हो जाती है। माँ के पास कहते हैं, हे माँ, मुझे शक्ति दे, भक्ति दे, विवेक दे, वैराग्य दे।
बाहर आते हैं। रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र के पीठ पे हाथ रख के कहते हैं, नरेंद्र, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं बना जो तुम्हें अपना नौकर बना सके। तुम ईश्वर के कार्यों के लिए विशेष रूप से इस धरती पे बुलाए गए हो। अगर तुम नौकर हो तो सिर्फ ईश्वर के नौकर हो, किसी व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं जो तुम्हें अपना नौकर बना सके। उसके बाद जब उन्हें रामकृष्ण परमहंस के साथ जो है उनके ऊपर जब पूरी श्रद्धा हुई, जब उनके ऊपर पूरा विश्वास हुआ, जब पूर्णतः उनको गुरुदेव मान लिए, तब वही नरेंद्र विवेकानंद के रूप में जाने लगे। और वही विवेकानंद जो है 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में उन्हें शिकागो सम्मेलन भेजा गया। वहां क्यों गए? क्योंकि अपनी संस्कृति का प्रचार करने के लिए गए। वहां भी कई प्रकार की आलोचना को सहना पड़ा। लोग कमेंट कर रहे थे, क्योंकि विदेश में लोग टाई कोट पैंट पहनते हैं, तो जो कोट पैंट टाई पहनता वही अपनी संस्कृति को बतला सकता है। ये संत वाली वेशभूषा पहने थे, मुरेठा बांधे थे, गेरुआ वस्त्र पहने थे। लोगों ने कमेंट किया, स्वामी जी आप क्या अपनी संस्कृति को बतलाओगे? आपके वेशभूषा को देख के मैं समझ गया कि आपकी संस्कृति देश की कितनी महान है। स्वामी विवेकानंद बड़े ही अच्छा जवाब देते हैं, कहते हैं, हो सकता है कि आपके यहाँ की संस्कृति आपकी दर्जी सिखाती होगी, लेकिन मेरे यहाँ की संस्कृति मेरी अध्यात्म सिखाती है। और जब विश्व धर्म सम्मेलन में उनको जाके तो जब मंच पे गए, सबसे आखिरी में नंबर दिया गया विवेकानंद का। कल्पना करिए, किसी भी कार्यक्रम का जो आखिरी दौर होता है, कुछ लोग उठ के उधर जा रहे होते, कुछ लोग इधर जा रहे होते, ऐसी स्थिति में मंच पे गए। इतना बड़ा सभागार में पहली बार उन्हें जाने का अवसर मिला और मंच पे जाने के बाद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस को आंख बंद करके याद करते हैं और बोलना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला शब्द बोलते हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। वह कौन सी बात थी जो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोलने के बाद 5 मिनट तक तालियां बजी? क्योंकि वो बात दिल से निकली थी। जो बात दिल से निकलती है वो दिल तक जाती है, जो दिमाग से निकलता है वो दिमाग तक जाता है। पूरे विदेश में फैल गए स्वामी विवेकानंद के विचार। जो लोग सुने, लोगों को पता चला कि भारत कितना महान देश है, भारत का संस्कृति कितना महान है। और निरंतर 3 वर्षों तक वह विदेश में प्रचार प्रसार करते हुए, और जब वो भारत लौट रहे थे तो भारत का जब भारतीय उपमहाद्वीप दिखा तो एक लाइन संगीत है, मैं गाकर अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। तेरे दर्शन को तरसे ओ भारत माता, तेरा गंध स्पर्श के बिन कुछ भी नहीं सुहाता। माँ भारती, माँ भारती, हम उतारे आरती। तेरी मूरत लेके मन में मैं तो धर्म के पथ पे चला था। मैं विदेश में भी माता तेरी ध्वजा को लिए खड़ा था। आ रहा पास तेरे तू ही शरण दाता, तेरा तुझको ही अर्पण करने में आज आता। माँ भारती, माँ भारती, हम उतारे आते।